जी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आ जाइए, सबको मेरी आवाज बढ़िया तरीके से सुनाई दे रही है क्या? आ जाइए। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हौसला वो मंजर। चलो कोई बात नहीं, मैं ज्यादा आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि भर्ती आई है हुई। तो क्या होता है, जैसे जैसे नई नई विज्ञप्ति आती है, जैसे आज भर्ती, आज ही जो किताब लेके बैठ गया उसके तो था उठाव, सच्चाई है उसकी उठाव था। भर्ती आई है, अब वो अपने आप को माइंडली प्रिपेयर करेगा और 1 या 2 दिन में या कल से अपनी रूटीन के अनुसार तैयारी शुरू कर दिया। हमारी चर्चा ये है कि जो नए बंदे हैं उनको तैयारी कैसे करनी है, और जो पहले से बंदे लगे है, जो पिछली बार कुछ नंबरों से किसी वजह से रह गए, उनको तैयारी कैसे करनी है। हमारा मेन मकसद ये है। बाकी फिर भी इन पर चर्चा कर लेते हैं, क्या पद है क्या है, इन चीज पे भी चर्चा करनी हमारी जरूरी है। तो इस भर्ती का नाम आप सब जानते हो। भर्ती का नाम क्या है? भर्ती का नाम यह है कांस्टेबल भर्ती। पद कितने आए हैं सर? पद बहुत कम आए हैं, 4438, बिल्कुल कम आए हैं। और लिखित परीक्षा जो है वो यही कहा गया है कि लिखित परीक्षा हम ले लेंगे, जल्दी ले लेंगे। आजकल की भर्तियों का एक ट्रेंड चला हुआ है दोस्तों कि भर्ती के साथ ही तारीख दे देते हैं। अब ध्यान रखना, बार बार मत पूछना। आप जब फार्म भरो, क्योंकि फॉर्म भरने की तारीख जो है वो अभी बता देंगे, आप जब भी फार्म भरो तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि नवीन फोटो होनी चाहिए, बढ़िया फेस के साथ, शानदार फेस के साथ। तो अच्छी वाली स्माइल वाली फोटो होनी चाहिए। नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साइज ये है जिस पर विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक अथवा उसके पश्चात की दिनांक होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। बाद में मत कहना सर मैंने पुरानी फोटो लगा दी, क्योंकि बाद में ऐसे कमेंट बहुत आएंगे, ऐसी गलतियां बहुत करेंगे जल्दबाजी में। तो पहले ही ध्यान रख लेना कि फोटो वगैरह है विद स्माइल, नवीन तारीख, पट्टी हाथ में लेके और होनी चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आवेदन पत्र भरने के अंतिम दिनांक के पश्चात 15 दिवस का आवेदन पत्र में किसी भी तरह की त्रुटि सुधार हेतु वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। आ तो समूह बड़ी है। रोल नंबर आर टेम रोल नंबर गलत भरिया एग्जाम में। फॉर्म भरती टेम तो ध्यान रहे, इस तरीके की गैर जिम्मेदार मत बनो, जिम्मेदार बनो। ये नहीं है कि फॉर्म में डॉक्यूमेंट दिया, ई मित्र में पकड़ा, ये आपसे बड़ा मूर्ख नहीं है। एक फॉर्म में उसने छोटी सी गलती कर दी ना, तो आगे की भर्ती पता नहीं कब आएगी। इसलिए फॉर्म ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, प्राथमिक जिम्मेवारी बनती है कि फॉर्म भरते समय आप वहां बैठोगे, बैठकर अपनी आंखों के सामने एक एक चीज, एक एक स्पेलिंग चेक करते हैं, अपना फॉर्म भरवाओगे। तो इस प्रकार की गलती न करें। हाँ, इन्होंने कहा है कि माने बेरो गलती वैगी, इसी में टाइम भी दे रहा, अनपहली बेरो यही चीज को। इन पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ी के कोटे के लिए आवेदन 62 पद, तो अब की बार खिलाड़ियों के, वैसे तो हर बार ही होता है, खिलाड़ियों के लिए 62 पद जो है वो अलग से किए गए, कोई बात नहीं है भी। अब बात करते हैं भर्ती हेतु पात्रता, योग्यता और छूट। पात्रता, योग्यता और छूट। अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, बिल्कुल भारत को नागरिक तो भाई होना चाहिए, लेकिन नेपाल भूटान को भी नागरिक होना चाहिए। पता नहीं यार नेपाल भूटान वालों को क्या करोगे, राजस्थान पुलिस, हमारे वाले बेरोजगार कम है क्या? पता नहीं क्या चाहिए यार, चलो जो भी है। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि, हिंदी लेखन व्यवहारिक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब बात यह है योग्यता। बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि योग्यता अब की बार बदल गई है, तो सुनिएगा योग्यता। मैं आपका कमेंट बाद में पढ़ूंगा बस। कि शैक्षणिक योग्यता, जिला पुलिस, देखो, मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी 12वीं कक्षा समकक्ष। तो ध्यान रहे, अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हो तो अब की बार जो है आपका पे ग्रेड बढ़ गया है, आपकी 12वीं होनी जरूरी। पहले कांस्टेबल गुरुजी में तो 10वीं में के करूं, अरे कोई बात नहीं, तो आरएसी भर दे यार, चिंता क्यों करे तुम, बात इतनी तो कांस्टेबल कौन भर पाओगे। तो कांस्टेबल में पहले 10वीं थी, अब की बार 12वीं कर दी गई है, और आरएसी के अंदर जो है वो आपकी 10वीं है, तो चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। अगर कोई इस प्रकार का है तो देखो वो आपको बता दूंगा। ये एक अलग से पद निकाले अब की बार, पुलिस दूरसंचार, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड के भौतिक विज्ञान और गणित कंप्यूटर के साथ विज्ञान सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा समकक्ष, ये डिग्री होनी जरूरी है इसके लिए। बाकी आप 10वीं 12वीं हो तो कोई बात नहीं, आपको बता देंगे। आप कौन सा पूछ रहे हो, लाइसेंस का भी बता देंगे। ये लो, ड्राइवर पद की पात्रता, यानी ड्राइवरिंग पद के लिए क्या करना है। विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक के न्यूनतम 1 वर्ष बना, यानी आपका लाइसेंस, अगर आप ड्राइवर से फॉर्म भरना चाहते हो तो ध्यान रहे बस आपका लाइसेंस जो है वो 1 साल पुराना होना चाहिए, ये नहीं कि आज का बना लो। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं हर बार कहता हूं, एक तो लाइसेंस बनवा लो, भले कोई लड़की हो भले कोई लड़का हो, आप लाइसेंस तो, ड्राइविंग लाइसेंस तो बनवा ही लो। सर क्यों क्या है, बनवा लो, कल को गाड़ी लेके आओगे, पहले से ही तैयार होना, और आगे भी आपके कहीं ना कहीं ये काम आता है। नंबर 2 बात, अगर आप नौकरी करना चाहते हो तो आपके पास RSCIT डिग्री होनी चाहिए। आप राज्य की कोई नौकरी करो, भले पटवारी, भले ग्राम सेवक, भले पुलिस, किसी में लगो, आपके पास RSCIT होनी चाहिए। तो आप RSCIT में भी ढील मत बरतो, जितना जल्दी हो सके RSCIT को कंप्लीट करके, और एक प्रकार का ये पड़ाव है जिसे आप पार कर दो।
और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो अप्लाई कर ही दो, लाइसेंस आपके पास होना ही चाहिए। गाड़ी चलानी आए नहीं आए वो एक अलग बात है, लाइसेंस तो बनवा ही लो। भले आप ड्राइवर से मत भरो फार्म, कोई बात नहीं, फिर भी आप लाइसेंस बनवा लो, ठीक है। चलिए, गुरुजी पीसा को नहीं तो भाई रहने दे भाई को। तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण परीक्षा में अध्ययनरत आवेदन कर सकता है। यानी बात यह है, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं 12वीं में हूं, क्या कांस्टेबल भर सकता हूं? बिल्कुल बस तू भर सकता है, लास्ट ईयर वाला भर सकता है। आप 10वीं में हो तो भी आप कांस्टेबल का भर सकते हो। मेरिट का अभी तक कोई जिक्र नहीं है कि राज्यवार बनेगी या जिलेवार बनेगी। शारीरिक मापदंड के समय न्यूनतम योग्यता पूर्ण होनी चाहिए। यानी आपकी जो योग्यता है, जब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा पेपर पास करने के बाद, तो वहां पर कहेंगे ला भाई 12वीं का डॉक्यूमेंट लिया, जब झारखंड डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। यानी फिजिकल के समय, ना कि पेपर के समय, फिजिकल के वक्त आपकी जो डिग्री है 12वीं की कंप्लीट होनी चाहिए, 10वीं की कंप्लीट होनी चाहिए। शाबाश, मैं अपने आप नहीं शाबाशी दे रहा हूं। आयु सीमा, ऊपरी आयु सीमा में 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष की छूट दी गई। कोरोना की वजह से भर्ती लेट हो गई थी, 1 वर्ष की छूट। अब एज वाले में बहुत सारे कंफ्यूज से रहते हैं, पता नहीं कैसे रहते हैं, तो देखिए भी आपकी एज वाला में सीधा सीधा शॉर्टकट बता देता हूं। सामान्य जनरल कैटेगरी का, भले किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, वो 1/1/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। समझिए बात, क्योंकि लगभग के टेंशन छोटे बच्चों की ही रहती है। सर मैं 17.5 को होगो भर सकूंगे, गुरुजी मैं 16.5 को होगो भर सकूंगे। तो बेटा अगर तू 1/0/2/2004 गए तो भी कौन भर सके, यानी 1/1/2004 के बाद में तेरा जन्म नहीं होना चाहिए। हाँ, आर्मी वगैरह में 6 माह का सर्टिफिकेट चल जाता है। अगर जैसे आर्मी की उम्र शायद 17 होती है ना, 16 जितनी भी होती है, उसमें 6 माह कम का भी चल जाता है। पुलिस में इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता, जहां तक मुझे ध्यान में है। यानी आपकी इतनी उम्र तो होनी चाहिए, आपका जन्म इसके बाद में नहीं होना चाहिए। सबके लिए यही रूल है, ठीक है। अब बात आई कि निम्नतम और अधिकतम, ये आप देख लीजिए, यानी 2/1/98 और 2/1/93। यानी पुरुष जो है वो 2/1/98 से पहले का नहीं और इसके बाद का नहीं होना चाहिए, इसके इस तारीख के बीच में आना चाहिए वो। अगर कोई जनरल महिला है तो वो इस तारीख के बीच में आनी चाहिए। सीधा शॉर्ट सा तरीका ये। अब आपकी डीओ भी आपको पता है भाई, ये कौन सी है। फिर ईडब्ल्यूएस ऋण की छूट देख लो, ईडब्ल्यूएस की पुरुष है तो वो इससे पहले का नहीं होना चाहिए, इससे बाद का नहीं होना चाहिए। ये आपके तारीख सामने पड़ी। कोई महिला है, कौन सी ईडब्ल्यूएस है, SC ST जो भी है, तो वो 2/1/88 से पहले की नहीं और इसके बाद का जन्म उसका नहीं होना चाहिए। बस सीधा सीधा ट्रिक यही है। भूतपूर्व सैनिक जो है 2/2/4/4 के बाद का वो वैसे ही नहीं होगा, यानी इससे पहले का नहीं होना चाहिए। 79 उनको ज्यादा छूट होती है, ठीक। कांस्टेबल में थोड़ी सी एज में छूट होती है, यानी जो और एज हो जाते हैं थोड़े से बच्चे, वो कांस्टेबल का फॉर्म फिर क्या करते हैं, वो कांस्टेबल चालक का भरते हैं, क्योंकि वो और एज हो जाते हैं। तो कांस्टेबल चालक में थोड़ी ज्यादा छूट होती है। जैसे यहाँ 95 से पहले का नहीं होना चाहिए और यहां देखो जनरल 98, यानी 3 साल की छूट मिल गई इसको। तो ये कांस्टेबल की है जो 4 के बाद का नहीं होना चाहिए कोई पुरुष, और 95 से पहले। समझ गए आपको, सीधी सी ये तारीख है सारी की, SC ST EWS सारी, भूतपूर्व सैनिक वगैरह सारे। समझ गए बात को, यानी एज में सबसे ज्यादा टेंशन रहती है। तो सीधी सी बात है कि वो 1/1/2004 के बाद उसका जन्म नहीं होना चाहिए। आगे वाले आप जिस भी कैटेगरी के अंदर महिला पुरुष आती है वो आप देख लो, और विज्ञप्ति वैसे भी डाली हुई, वहां जाके भी देख सकते हो। इनके बीच में आपका अगर है जन्म तो आप फॉर्म को भर सकते हो। समझ गए बात को। शारीरिक मापदंड ये ले, फिजिकल आ गया। देख भाई, फिजिकल के अंदर न्यूनतम 168 सेंटीमीटर तेरी हाइट होनी चाहिए, किसकी, पुरुष की। और महिला की हाइट 152, क्योंकि महिला पुरुष से थोड़ी हाइट कम होती है, तो महिला की 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुरुष का सीना फुलाव की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिना फुलाई 81 और बिना 86 करके जोर 86 कर दे, इसमें कोई बाहर होता ही नहीं। सीना फुलाव मतलब बहुत ही कम। महिला के लिए रूल लागू नहीं होता है। और न्यूनतम वजन, पुरुष के लिए कोई न्यूनतम वजन की जरूरत नहीं है, महिला के लिए 47.5 किग्रा न्यूनतम होना चाहिए। 28 कुड़ी बैठ कुड़ी दा 28 शामिल हो उसके, कोई चिंता की बात करें। यानी 47 पॉइंट तो भाइयों की खाया पिया करो, ताकि थोड़ा स्वास्थ्य बढ़िया बने, फिर पुलिस में भी काम आवे, ठीक है। चलिए, समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, किसी प्रकार की छूट नहीं होगी, ध्यान रहे। 152 नीचे फिर कौन चलेगी, ठीक है। नशे फूली हुई नहीं, नशा कौन सी हो, शायद कई रगा निकल जाए, बह होती होगी पूरा भेंगापन, मतलब बाडो वो है शायद। रतौंधी ये रोग है, रात ने लोपा लोप है भाई साहब। अगर रतौंधी जिसकी हो जाए तो कांस्टेबल ड्यूटी तो रात नहीं लागा लिए, तो ये लोपा लोप है, तो रतौंधी नहीं होना चाहिए।
आंखों में बेंगा, रंग दृष्टि दोष यानी कलर विजन नहीं होना चाहिए। अब कलर विजन लाल कलर कौन दिखा, अभी तो बत्ती पर खड़े कर दिया, अभी तो लोपा लोप है, बत्तियां बत्तियां गोल कर देगा वो। और हकलाकर बोलना ये भी नहीं होना चाहिए। पैरों समतल, हर्निया, शल्य प्रॉब्लम आली, यानी ये चीजें नहीं होनी। अंग भंग का मतलब ये दिव्यांग नहीं होना चाहिए। तो कांस्टेबल के लिए परिपूर्ण होना जरूरी है, समझ गए। चलिए देखिए, जैसे पहले बलि दी जाती थी तो वो मनुष्य परिपूर्ण होना चाहिए था, तो इस पुलिस की बलि के लिए आपका परिपूर्ण होना जरूरी है, किसी प्रकार का अंग छेदन नहीं होना चाहिए। चलिए